महाराष्ट्र में घुसपैठिए फर्जी वोटर्स पर बड़ा एक्शन। एसआईआर के जरिए लगभग 50 लाख फर्जी वोटर्स होंगे वोटर लिस्ट से बाहर। नर्मदा विवाद पर अमित शाह की मौजूदगी में ऐतिहासिक समझौता। महाराष्ट्र को मिलेगा 10 टीएमसी पानी, गदगद हुई जनता। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उसमें घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। खबर यह है कि इस एसआईआर प्रक्रिया के जरिए लगभग 50 लाख अयोग्य वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। इस कवायद का जो मकसद है वो डुप्लीकेट, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके मृत और अन्य जो अयोग्य वोटर्स हैं उनकी पहचान करके वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है। ये एसआईआर की प्रक्रिया जिसको लेकर लगातार सियासी बवाल देखने को मिला। तमाम अलग अलग जो विपक्षी दल हैं उन्होंने सवाल उठाए चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर और कहा कि इस वोटर लिस्ट के जरिए सरकार जो है वोटर लिस्ट में धांधली करना चाहती है चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके। हालांकि कोर्ट से उन्हें लगातार जो है झटका ही मिला, लेकिन अब यह बड़ी जानकारी है। जैसा कि हमने आपको कई बार बताया है कि महाराष्ट्र में घुसपैठियों पर देवेंद्र फडणवीस सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार वहां पर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है और अब ठीक पश्चिम बंगाल की तरह महाराष्ट्र में भी जो घुसपैठिए राजनीतिक दलों ने अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए बसाए हुए हैं, वोट बैंक के लिए बसाए हुए हैं, उन पर इस एसआईआर प्रक्रिया में कड़ा प्रहार होने जा रहा है। लगभग 50 लाख अयोग्य वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी है। तो एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया में ये बड़ा एक्शन होगा, वोटर लिस्ट साफ सुथरी होगी, होगी। ये दरअसल मकसद जो है वो चुनाव आयोग का है इस एसआईआर प्रक्रिया के जरिए। लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र की जनता के लिए एक और बड़ा फैसला जो कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने नर्मदा जल विवाद को सुलझाकर महाराष्ट्र के लिए 10 टीएमसी पानी का हिस्सा पक्का कर लिया है। इस फैसले से उत्तर महाराष्ट्र में पानी की उपलब्धता में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहां पर शाह की मौजूदगी में ही यह ऐतिहासिक फैसला हुआ और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि पानी को लेकर 20 साल पुराना विवाद आखिरकार सुलझ गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र को 10 टीएमसी यानी 10,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस आवंटित हिस्से में से 5 टीएमसी पानी सीधे उकाई बांध से लेने के बारे में भी एक सकारात्मक फैसला लिया गया है। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक में लिया गया। बैठक के मुख्य नतीजों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सीएम फडणवीस ने यह बताया कि नर्मदा परियोजना पूरी होने के बाद महाराष्ट्र को सिर्फ बिजली मिली थी, जबकि पानी का उसका 10 टीएमसी का वाजिब हिस्सा आवंटित नहीं किया गया था। लेकिन जो बैठक हुई है उसमें इस लंबे समय से चली आ रही शिकायत का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जरिए दी गई है। इतना ही नहीं, इस बारिश के मौसम में जो हालात महाराष्ट्र में बन रहे हैं, मुंबई में बन रहे हैं, उसको लेकर भी पूरी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देवेंद्र फडणवीस ने दी। इससे पहले उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की थी और उसमें क्या कुछ कहा था, सुनिए। आज अभी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा कक्ष है इसमें पूरे महाराष्ट्र की एक जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का अवलोकन किया है। विशेष रूप से मुंबई जैसे शहर में बहुत ज़ोरों से बारिश हुई है। मुंबई में जो 1 महीने का एवरेज है करीब उतनी बारिश केवल 4 दिन में हुई है। और जब इतनी बारिश होती है और हाई टाइड आता है तो ऐसे समय बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई में डिजास्टर की परिस्थिति निर्माण होती है।
फिर भी लगातार बीएमसी ने कार्य करके वाटर लॉगिंग ये ज़्यादा न रहे इस प्रकार का प्रयास किया है। मुंबई की मेट्रो ठीक से चल रही है, मुंबई की रेलवे भी काफ़ी हद तक ठीक से चल रही है, कुछ जगह डिस्ट्रप्शंस उसमें है। मुंबई की बसेस भी काफ़ी हद तक ठीक से चल रही है। लेकिन कल मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर जो विंड जो है अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार से हवा चली है और इसकी इंटेंसिटी करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी इंटेंसिटी के साथ ये हवाएं चली और उसके कारण मुंबई के मॉनसून में 4 महीनों में जो इस प्रकार से यहाँ का मॉनसून बहुत तगड़ा होता है, तो जितने झाड़ गिरते करीब करीब उसके 50% कल एक दिन में झाड़ गिरे हैं और 350 झाड़ गिरे और करीब 450 झाड़ों की अलग अलग प्रकार से उसके जो डंगाल है या बाकी सारी चीज़ें हैं वो नीचे आई है। तो एक प्रकार से बहुत इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर हवा को हमने देखा है और आज उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी से यहाँ पर हवाएं बहने वाली है। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर तक भी हो जा सकती है, पर 50 से 70 किलोमीटर इस इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर हवाएं चलेगी। इसलिए हमने लोगों को आज हमने छुट्टी भी दी है, हमारे ऑफिसेस को भी दी है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम कहा है और लोगों को अपील की है कि लोग कम से कम घर से बाहर निकले, अत्यावश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई प्रकार से दुर्घटना का सामना उनको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग महाराष्ट्र के ये सारे इलाकों की बात देखेंगे तो कल नासिक में एक बहुत बड़ा अलर्ट है। कल क्लाउड बर्स्ट नासिक में होने की संभावना है और ये भी एक मेजर इस प्रकार का क्लाउड बर्स्ट है जो नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच होगा, जिसका असर नासिक डिस्ट्रिक्ट में और नासिक शहर में भी हमको देखने को मिलेगा और 300 mm इतनी इंटेंसिटी से वहाँ पर इस क्लाउड बर्स्ट की बारिश जो है वो बारिश होगी। इसके लिए भी पूरी तैयारी जो है वो हम लोगों ने की है। विशेष रूप से रायगढ़ जिला, पालघर जिला, सातारा जिला, मुंबई, ये सारा जो और पुणे, ये जो सारा इलाका इन इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिश हुई है और ये बारिश जो है ये हम लोग जानते हैं कि जब हमारा मानसून शुरू हुआ तब से लेकर पहले 20-25 दिनों में बारिश नहीं हुई और करीब करीब 4 दिनों में 3 दिनों में ये बारिश हो रही है। तो इसकी इंटेंसिटी बहुत हैवी इस प्रकार की इंटेंसिटी है। इसमें एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इनका रीडिप्लॉयमेंट किया गया है। अगले जो 3 दिन है, करीब 8 तारीख तक समझ लीजिए, 8 तारीख की रात तक ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। उस दृष्टि से सभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सभी को अलर्ट किया गया है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट किया गया है। इसके जो वेदर इवेंट्स है इसकी पुख्ता जानकारी उनको दी गई है, कहाँ कहाँ पर इस प्रकार के इवेंट्स हो सकते हैं, उससे क्या परिणाम हो सकता है ये भी देखा गया है। जैसे कल हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स होने से 8 जगह लैंडस्लाइड हुआ और मुंबई गोवा जो हाईवे वो बंद हुआ, उसको शुरू करने का प्रयास चल रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ, करीब 100 टन का मलबा ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आया, अभी उसको भी शुरू किया जा रहा है। मुंबई से पुणे जाते हुए 3 लेन शुरू हो चुकी है, पुणे से मुंबई अभी केवल 1 लेन शुरू है। अगले 1-1.5 घंटे में उसको भी शुरू करने का पूरे तरीके से या उस मलबे को साफ करने का काम चल रहा है। और कुल मिलाकर सारी परिस्थिति पर हम लोग नजर रखे हैं, प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार सक्रिय तौर पर नजर आ रहे हैं। चाहे घुसपैठियों पर एक्शन की बात हो, चाहे इस तरीके से ये 20 साल पुराना विवाद जो है सुलझाकर जनता के चेहरे पर खुशी लाना हो, क्योंकि ये जाहिर तौर पर एक ऐसा मामला था जिसको लेकर पानी की किल्लत से जो है महाराष्ट्र जूझ रहा था। लेकिन अब माना जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। फिलहाल इन दोनों मामलों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।